गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लाइव सेशन। सो ये जो लाइव सेशन है आज का, हम काफ़ी टाइम बाद कंडक्ट कर रहे हैं। सो वेलकम अगेन टू समन पब्लिकेशन। एंड आज का जो लाइव सेशन है वो हमारी एक सोलो बुक से रिलेट एक ऑथर का है जिसका नाम है जस्ट कैरेक्टर। जस्ट कैरेक्टर जो बुक है वो कल लॉन्च होने वाली है। उसके ऑथर्स कुछ टाइम में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम कुछ इंटरेक्टिव सेशन यहाँ आगे प्रोसीड करेंगे। सो वेलकम एवरीवन। ओके, सो इस लाइव सेशन के दौरान अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे कमेंट में ड्रॉप कीजिए। हमारी टीम आपको वहाँ पर अपने जो भी आपके क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करेगी। ओके, सो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ सचिन बनोदिया, फाउंडर एंड CEO ऑफ समन पब्लिकेशन। एंड आज जो हमारे साथ ऑथर जुड़ने वाले हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। आदर्श, प्लीज़ आप एक बार रिक्वेस्ट सेंड कीजिए तो मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। हाय, वेलकम एवरीवन। अच्छा, आप कमेंट्स में एक बार प्लीज़ बताएंगे मेरी आवाज़ यहाँ पर क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Hi, sir. Hello, good evening. How are you? Good evening. I'm good. I'm good. How are you? I'm good, thank you. तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपने वर्ड्स में दे हमारी ऑडियंस को। आई थिंक बहुत Sure. बहुत जल्द तो सब जानते हैं, फिर भी। This side Adarsh Tiwari. You can call me Adi. This is my calling name. And now I'm a published author. I'm very happy. Now I can say, yeah, I am a author, and I Yes, am pursuing my college from graduation. I'm doing, and I'm a theater artist. I mostly do theater. I'm more into the cinema world, theater world. So this has been. तो हाँ, मैंने भी आपके कुछ जो भी आपके थिएटर परफॉर्मेंस है कुछ मैंने वो भी आपके देखे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपकी उस दूसरी जर्नी के लिए भी जो आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे अपनी इस राइटिंग जर्नी के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले आदर्श, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी रही है, आप यू आर एन ऑथर नाउ, बट ऑथर से पहले आपकी जो जर्नी एक राइटर की होती है, तो आप उस अपनी राइटिंग की जर्नी के बारे में आप कुछ कुछ बताना चाहेंगे? लाइक आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और अभी वो किस लेवल तक है और किस तरीके से रन करती हुई आई है? Okay. Actually, this journey was began since childhood. From class थर्ड फोर्थ आई वांटेड टू बिकम अ राइटर। मतलब ऐसा मैं प्रोफेशनली मुझे नहीं मालूम था कभी बनूंगा नहीं है, लेकिन बुक में मुझे मन था कि मेरी कभी एक बुक पब्लिश हो। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव माय ओन बुक है जहाँ पे मेरा नाम लिखा हो ऑथर के तौर पे। तो मैं क्या करता था कि कुछ पेजेस निकाल के कॉपी में से उसको बाइंड स्टेपलर और टेप लगा के कर देता था और अपना नाम लिख देता था, और मुझे लगता था ऐसे बुक बनती होगी और ऐसे बुक होता होगा। तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ बुक तो करनी है, लेकिन कंटेंट नहीं था कभी मेरे पास। तो राइटर तभी शुरू हो गया था। फिर मैं अपने जर्नल्स लिखता था डेली रूटीन के, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। आई वाज राइटिंग अ फीचर फिल्म। आई वाजंट नो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो मैं लंबी लंबी फिल्में लिखता था, जैसे एक एक दो दो घंटे की। तो लिखते लिखते कहानियां लिखते 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 इसको सीरियसली मैंने लिया पैंडेमिक में। When pandemic came and I was sitting at my home, I saw Manto movie, and that Manto movie, that Sahadat Hassan Manto, have inspired me a lot to write. And after that, I think I never stopped. My pen and my hand never stopped writing. So from that I wrote two three short stories and two three law feature films story लिखे मैंने। Then I was finding कि कैसे बुक पब्लिश करते हैं, कैसे राइटर में, मतलब कैसे राइटर का क्या काम होता है, कैसे करता है वो, कैसे उसकी कहानियां होती है। दिस ऑल आई वाज सर्चिंग। Then suddenly I got Ayushi Tiwari, the author of Do I Need to Tell. उसको मैं फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे। आई डोंट नो हाउ आई फॉलोड एंड ऑल दैट। तो मैंने देखा कि उसकी बुक पब्लिश हुई है।
और तो मैंने देखा मतलब कि अच्छा मतलब ठीक है बुक हो सकती है पब्लिश, तो आई जस्ट पुटेड हर टेक्स्ट कि हाउ कम ऑल दिस हैपन, आई मीन हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग अ बुक फ्रॉम had a chat on, तो उन्होंने बताया कि सामवन पब्लिकेशन है एंड दे हैव पब्लिश्ड माय बुक। तो फिर मैंने वही मैसेज वगैरह डाला और मुझे पता चला, तो उस समय मैं ये फीचर फिल्म के तौर पर ही मैं ये स्टोरी लिख रहा था कि ये जो मैंने नॉवेल लिखी है इसको मैं एक फिल्म के तौर पर लिख रहा था, उसे प्रॉपर उसी तरह कैरेक्टर बनाना, उसी तरह सीन को मॉड्यूलेट करना। तो मुझे ने तो फिर मैं सोचा यार मेरे पास कंटेंट तो है नहीं, व्हाट वुड आई बी राइटिंग फॉर अ बुक। देन मैंने सोचा यही चलो इसी को ये नॉवल बना देते हैं, लेट्स टर्न इन दिस लव स्टोरी इनटू अ नॉवल इन अ बुक। तो फ्रॉम देयर आई केप्ट राइटिंग। मैं ऐसा नहीं उसको मैंने फिर बुक के तौर पे लिखा, मैंने फिल्म के ही तौर पे, क्योंकि मैं ये सोच मतलब मैंने ये सोच के लिखा कि कल को शायद मैं ये अपनी बुक को फीचर करूंगा एक फिल्म के तौर पे, तो उसी तौर पे ही मैं लिखूं उसको, बुक ना बुक के तौर में नहीं लिखूं। तो वही ऐसे वैसे ही मेरी राइटिंग करियर मतलब चलता रहा एंड इस तरह से मतलब मैं राइटर में फिर आपको कांटेक्ट किया और बुक जो है वो पब्लिश हुई। फाइनली जब बुक पब्लिश हुई थी तो my father was saying at your age I was reading books and you are publishing a book, so it's तो a ये very तो great thing। But अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आई थिंक आपके लिए। और जैसा आपने भी बताया आपकी जर्नी के बारे में, तो आई थिंक किसी सपने को पूरा करने से ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि उस सपने को जिए। तो आपने जैसा मुझे कहा था कि जैसा भी बताया वो बुक को स्टेपल करके और जो आपने अपनी फिल्म लिखना शुरू की, तो कहीं ना कहीं वो सपने को आपने भी जिया है, तो उससे एक अपने आप में बिल्कुल मोटिवेशन आता है उस सपने तक पहुंचने के लिए, राइट? बिल्कुल 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 वही वही सब चीजें हैं जो आपको बांध कर रखती है कि हाँ आपको जो है उस चीज पे चलते रहना है, यू हैव टू गो विद दैट फ्लो। तो वो सब चीजें थी जो बहुत मोटिवेशन मिलती थी। बाकी किताबें पढ़ना मुझे बहुत शौक है, आई लाइक रीडिंग, तो यस सर, रीडिंग से सबसे भी। पहले आपको ये ना, बिफोर राइटर यू हैव टू बी एन रीडर। तब जाके जब आपको समझ में आता है कि एक राइटर जो होता है वो किस तरीके से सोचता है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आपकी जर्नी के बारे में पता चलती है। आपकी इस जो भी पूरी जर्नी आपने बताई है बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट और बीइंग अ राइटर, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पर मिलती है सीखने को। तो आई होप कि आपकी जो जर्नी है, जो आपने सोचा है वो आपको बहुत जल्दी मिले, और आई थिंक आधी तो आपने अचीव भी कर ली है। तो हम कह सकते हैं कि हम एक या मिडवे में है। और जैसा आपका एक्साइटमेंट है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपकी जर्नी का स्टॉपेज है। ये होता है ना कि नो नो, ये दिस उसका इज द फर्स्ट आगाज स्टेप, है। नाउ आई हैव, ये अब तो बस सब आगे ही बढ़ता जाएगा। लिटरली मैं बहुत खुश हूँ, मैं कई दिनों से काफी आई एम प्रैक्टिसिंग व्हाट विल आई से, हाउ आई पोर्ट्रे माय जर्नी इन फ्रंट ऑफ यू ऑन इंटरव्यू। तो बहुत एक्साइटेड था मतलब वो ये जर्नी, और जब मैंने रिकॉल किया सचमुच मतलब जब मैं अपने से वो बातें कर रहा था कि मेरी जर्नी सचमुच, तो मुझे बहुत ही एक सेंटिमेंटल फीलिंग आया, आई गॉट सेंटी की क्लास थर्ड में मैंने पहले सोचा था और फाइनली अब जाके आया मतलब मेरी एक बुक पब्लिश हुई है। सो इट्स अ वेरी, आई मीन ये बुक लोगों को पसंद आए ना आए, आई विश पसंद है ऑफ कोर्स, बट ये मेरे बिल्कुल दिल के बिल्कुल बहुत पसंद करीब आएगी। है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये हमेशा रहेगी। जी बिल्कुल। और आपका जो एक्साइटमेंट रहा है वो डे वन से, आई थिंक जब आपकी बुक की हम लोगों ने स्टेज वन स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक आपका एक्साइटमेंट है, मुझसे ज्यादा तो शायद ही किसी को पता होगा। तो वो अपने आप में एक बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है पेशेंस अभी। पेशेंस हाँ, आप इससे बेहतर गुजर चुके हैं मेरे अनपेशेंस से, मेरे पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है और आप उससे बेहतर नहीं, इस चीज बिल्कुल बिल्कुल हाँ बनता भी है। देखिए कमेंट सेक्शन में जो बहुत सारे आपको विशेष मिल रहे हैं और बहुत सारे आपका एप्रिसिएशन है, तो ये आप सब आपका ही है। तो जस्ट कुछ एक स्टेप और दूर है हम अपने लॉन्च से। और कल शायद इस टाइम तक तो आपके पास इस टाइम तक तो हम सारी बुक्स आपकी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर चुके होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सबसे पहले तो आपको। और आदर्श मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी बुक का टाइटल है जस्ट कैरेक्टर, तो वो जस्ट कैरेक्टर का मीनिंग आपकी लाइफ में क्या है, या वो जस्ट कैरेक्टर उस पूरी बुक का क्या समरी प्रोवाइड करता है? तो एक बार उसके बारे में आप बताएंगे। Actually, while writing the book, I was the very first thing I when I began writing, वो जरूरी नहीं शॉर्ट फिल्म हो या बुक ऑफ द बुक हो, तो whenever I write a story, I particularly first go for the character। मेरे कहानी में हमेशा कैरेक्टर ही कहानी को लीड करता है, विदाउट कैरेक्टर आई कांट राइट अ स्टोरी। सो
दैट कैरेक्टर एंड एक्चुअली इस बुक में तो एक दो कैरेक्टर मैंने एक्स्ट्रा पुट अप किए हैं टू चेंज द मूड ऑफ दिस स्क्रिप्ट, बार बार मुंह में आ रहा है, मतलब बुक, टू चेंज द मूड ऑफ अ बुक। तो उस चीज को मतलब वो जो कैरेक्टर्स हैं, तो और ये जो दो कैरेक्टर है जो मेल और फीमेल जो लीडिंग कैरेक्टर इसमें कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली दोनों ने अपनी एक एक अलग अलग जर्नी से कैसे एक दूसरे के जर्नी में उन्होंने अपना उनका इंटरेक्शन हुआ, और कैसे वो अलग अलग जर्नी एक जर्नी बनी दोनों के लिए। So that character, those characters have given their, I mean, given their life, given their soul to someone else, and that someone else is also a character. So that from there, that the name, just a character, have just came out, and just and इसमें एक कैरेक्टर मैंने बुक में लिखा है, एक ट्रक वाले का कैरेक्टर, ट्रक ड्राइवर का कैरेक्टर, पंजाबी कैरेक्टर, दैट आई लाइक द मोस्ट। मतलब जब भी इस बुक को या फिर अभी मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊं या फिर कभी कुछ इसमें आगे बढ़ूं, तो मुझे मुझे वो कैरेक्टर, वो सीन ही हमेशा वो एक्साइट करती है, पढ़ते हैं इसको उस सीन के लिए बस मैं। तो ये कैरेक्टर्स ही एक कहानी को बनाते हैं, रियल लाइफ में भी हो या फिर कोई और भी कहानी लिखूं मैं, तो बिना कैरेक्टर के कोई कहानी नहीं। तो इसलिए जस्ट कैरेक्टर्स, आई जस्ट पुट इट अ नेम, आई जस्ट गिवन अ नेम। इसमें भी एक कैरेक्टर के बिना कोई कहानी नहीं था, और ये दो कैरेक्टर है जो एक मिलते हैं, और इसमें अलग अलग कैरेक्टर कैसे कहानी के मूड को चेंज करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे जस्ट कैरेक्टर्स। तो आई थिंक जस्ट कैरेक्टर सिर्फ वर्ड के लिए, बाकी हम कह सकते हैं कि देर आर लॉट्स ऑफ इमोशंस इन दिस पर्टिकुलर टू वर्ड्स, राइट? या राइट राइट। ओके, सो जैसा आपने बताया कि आपकी जो रूटीन लाइफ रहती है उसमें आपका थिएटर वर्क रहता है एंड आप राइटिंग्स भी अपनी रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर रूटीन को आप कैसे सेट करते हैं? आपकी जो जर्नी रहती है वो डेली लाइफ की किस तरीके के आगे वो बढ़ती है, आप किस तरीके से आप उसे मैनेज करते हैं? जो रूटीन रहती है बहुत ही हैक्टिक रहती है, कभी कभी तो मतलब दिन का समय खुद के लिए नहीं मिलता, बट बहुत ही एंजॉय करता हूँ मैं, बिकॉज आई लव दिस वर्क्स डूइंग। एंड बिफोर राइटिंग आई वाज इन एक्टिंग, एंड बिफोर एक्टिंग आई वाज इन डांसिंग। सो सिंस चाइल्डहुड मैं इसी फील्ड में ही अपने, मतलब ये वो बात अलग है, मैं बदलता रहा, डांसिंग से एक्टिंग में गया, एक्टिंग से राइटिंग में गया, एंड नाउ आई वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर। तो ये जर्नी जो है इसी फील्ड की, इसी में अलग अलग है, और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे का ही है। मैं मैनेज इस तरह से करता हूँ इसे कि मैं एक पर्टिकुलर समय देता हूँ, अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो उस समय फिर मैं कोई शो नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे राइटिंग को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर मैं कोई कहानी पे काम करूँ, वैसे मैं ज्यादा टाइम लेता नहीं, और इस बुक के लिए भी मैं ज्यादा टाइम ले नहीं, मोस्टली मैं कहानी एक दो दिन में खत्म कर देता हूँ, या उसी दिन बैठा और उसी दिन खत्म। तो ऐसा रहता है, तो मतलब इट डज नॉट टेक मी मंथ्स एंड मंथ्स टू राइट, इयर्स एंड इयर्स टू राइट, ऐसा कुछ नहीं है। तो थॉट्स हाँ चलते रहते हैं महीनों से, एक वो आता है, एक स्टोरी लाइन आता है, फिर एक कैरेक्टर आता है, एक वो आता है, तो वो चीजें पहले दिमाग में बन जाती है, एक प्रोजेक्ट बन जाता है, तो फिर राइटिंग में करता हूँ। तो जब राइटिंग से मैं बोर हो जाता हूँ तो फिर उस समय शो की तो वो नहीं रहता है, एक अभी मतलब अब तो काफी साल, 4-5 साल हो गए थिएटर करते हुए लखनऊ में, और मोर देन 18 शो आई हैव डिड स्टेज शो। तो मतलब काफी इतने नाटक करने के बाद तो कहीं भी मतलब राइटिंग से बोर हुआ तो किसी को भी कॉल किया, तो देयर ऑलवेज बी अ कैरेक्टर टू प्ले, so then I go in a theater, I play character, I do enjoy there, and literally I love stage, I love being on stage. If I'll be alone on stage, I then can also, I will not feel I'm very loneliness, I'm getting bored, ऐसा बस स्टेज मुझे चाहिए, और वो स्टेज ही मतलब वो मुझे सारी एनर्जी दे देगी, चाहे सामने कोई बैठा हो या मेरे साथ कोई हो या ना हो, वो मैं कभी लोनलेस फील नहीं करता। सो दैट स्टेज लव, तो इन सब चीजों को अलग अलग कैटेगराइज नहीं करता मैं। बात ये है जिससे, अगर ये मेरा काम चल रहा है राइटिंग का, तो मैं राइटिंग पे फोकस करता हूँ, और थिएटर का चल रहा है तो मैं थिएटर पे फोकस करता हूँ। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और ना ही मैंने कभी होने दिया। विद डिसिप्लिन आई जस्ट डू। अगर राइटिंग को एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट देना है तो उसे टाइम देना पड़ेगा उसको। अगर हम राइटिंग कर रहे हैं, बीच में हमको कॉल आ रहा है, हमको रिहर्सल पे आना, दैट इज नॉट गुड, आई मीन दैट वुड बी injustice to your work, that would be a disrespectful to your work. So I particularly have done those things with in a disciplined manner. तो एक डिसिप्लिन की वजह से ये सब कुछ मैनेज हो पाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई थिंक जिस तरीके की जर्नी रहती है तो उसमें ये डिसिप्लिन जरूरी भी है। वन थिंग एट ए टाइम को बहुत अगर हम फॉलो करेंगे तो वो सारी चीजें अपने हिसाब से अपने टाइम में बिल्कुल अच्छे से काम करेगी, वरना वो एक की वजह से दूसरी चीजें भी खराब होती है। तो ये वही जानकर वही। काफी काफी अच्छा लगा। आई थिंक
इस तरीके की चीजें ना मैंने काफी फील किया पर्सनली। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके के जब अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग काम आपकी लाइफ में होते हैं, तो बहुत टफ हो जाता है एक टाइम पर एक चीज को मैनेज कर पाना। और फिर वो एक बार में उसके उसके साथ साथ फिर वो पूरी, वो आपको समझ नहीं आता और क्या ये स्टार्ट कब हो, और आपको ये भी समझ नहीं आता कि वो खत्म कब होने वाला है। फिर आप एक उस सही ऐसे बात। न्यूट्रल फेज में होते हो जहाँ जहाँ आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है चीजों को अलग ये अलग मोमेंट रखने जब के लिए। आता है तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं टेक अ ब्रेक मैन, टेक अ ब्रेक, आई मीन इट्स ओके टू बी वर्किंग एंड वर्किंग, आई लाइक बीइंग बिजी। मैं कुछ भी, मैं मुझे अपने काम में बिजी रहना बहुत पसंद है। और इसलिए कई बार इसलिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ लोगों से कि मेरे पास क्या बोलते हैं समय नहीं, या फिर मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि उस समय मैं अपने काम, अगर मैं थिएटर नहीं भी कर रहा हूँ तो मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो आई एक्सप्लोर सिनेमा। I actually explore. I watch movies which have inspired legend directors. तो मैं वो movies देखता हूँ जो उनको इंस्पायर की, मैं वो किताब पढ़ता हूँ जो उनको इंस्पायर की, और जो उन्होंने लिखी वो नहीं, जो उनको इंस्पायर की वो मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, वो सिनेमा एक्सप्लोर करना पसंद है। तो आई कीप एक्सप्लोरिंग, इट जस्ट आई कीप एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोरिंग, आई लाइक बीइंग कीप माई सेल्फ बिजी इन दोज थिंग्स विच आई डू एक्चुअली वर्क। बहुत बहुत प्यार है मुझे मतलब सिनेमा से actually। आपने अपनी पूरी दुनिया खुद ने क्रिएट करके रखी है। आपकी जो होता है ना कि हर किसी की अपनी अपनी एक लाइफ होती है, जो वो लाइफ वो जीता है जो उसे मिली होती है, और आपने अपनी लाइफ पूरी क्रिएट करके रखी है। अपना एक अलग सर्कल में आप अपने जिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज बिल्कुल हो जाती है बिल्कुल। चीजों को मैनेज करने के लिए। प्लस अगर उस पर्टिकुलर चीज के अंदर हम खुश भी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत अच्छी सही चीजें बात है। हैं यहाँ पर। आपने मुझे भी आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला है उस पर, अपनी पर्सनल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। पर्सनल और प्रोफेशनल बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। जिसे कई बार ऐसे मोमेंट रहते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो बहुत बढ़िया चीजें मुझे जानने को मिली यहाँ पर। तो आदर्श, मैं जानना चाहूंगा कि आपने बताया आपकी रीडिंग हैबिट्स, आप बहुत उस चीज को यूज करते हैं, अपनी रीडिंग हैबिट्स को ज्यादा इनहेंस करते हैं, उसके साथ साथ राइटिंग आपकी आपकी कंटिन्यू रहती है। तो रीडिंग हैबिट्स में आप किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? लाइक ऑटोबायोग्राफीज मैं होती हैं और समथिंग लाइक दैट? पहले तो मैं नॉवल पढ़ता था ज्यादातर, बट अभी मेरा नॉवल से मन उब चुका है। आई डोंट लाइक रीडिंग नॉवल, दो आई एम राइटिंग इट, बट आई डोंट लाइक रीडिंग नाउ। आई स्टडी द बुक विच इज रिलेटेड टू माई फील्ड, लाइक सिनेमा के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, या लिटरेचर। मुझे आई लव लिटरेचर ऑल्सो, आई वॉन्ट टू डू माई डिग्रीज एंड ऑल दैट इन लिटरेचर फील्ड। And I'm a big fan of Girish Karnad. He's a very big personality in literature. He have explored literature in such a way, like it fascinate me, it inspire me. तो मैं इन सब चीज़ों, मतलब मैं ज़्यादातर ऐसी ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जो मेरे सिनेमा से रिलेटेड हो, या फिर जो मेरे, जिसमें डायरेक्शन के बारे में बताए, फिल्मों के बारे में, एक्टिंग के बारे में, या कोई डायरेक्टर ने अपनी बायोग्राफीज भी पढ़ता हूँ तो इन्हीं लोगों की, सिनेमा रिलेटेड पीपल्स पर्सनालिटीज की। और अभी भी मैं इन दिनों यही पढ़ रहा था, और कुछ बुकें हैं। एक्चुअली कुछ बुकें बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, सिनेमा वर्ल्ड की जो कुछ बुकें हैं जो कि बहुत लेजेंड लोगों ने लिखी है, तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं उसको प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, पीडीएफ निकलवा के गूगल से, तो मैं उससे पढ़। लेकिन मुझे सिनेमा के रिलेटेड ही बुक पढ़ना पढ़ना पसंद है। और नॉवेल बाई चांस, एक नॉवेल मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, अभिक भानु इज अ राइटर ऑफ स्टूल पिजन। वो मेरी आखिरी नॉवल थी जो मैंने पढ़ी थी, और वो, बट वो बहुत अभी तक उसके मेरे माइंड में उसकी कहानी है, और बहुत सटीक उन्होंने लिखा था, लाइक जैसे फिल्म में देख रहा हूँ, तो उस कहानी को पढ़ते हुए मैं आई कैन इमेजिन द फिल्म, हाउ इट वुड बी, हाउ द सीन वुड बी, हाउ द कैरेक्टर वुड बी। तो अभी तो बस वही मेरी लास्ट नॉवल थी। बाकी आई लाइक रीडिंग द बुक्स रिलेटेड टू सिनेमा एंड माय लिटरेचर फील्ड। तो आज ही तो मैंने तीन चार मैं कह सकता किताबें सिलाई हैं सिनेमा और रिलेटेड, थिएटर से रिलेटेड। मतलब आप आपका जो रीडिंग हैबिट्स है वो यहाँ पर नॉलेज, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर? हाँ, कह सकते हैं, मतलब उससे उससे रीडिंग भी मेरी बनी रहती है, और नॉलेज नॉलेज भी आता है। तो उस देख के तो मतलब ठीक है, लेकिन मेरे को ज्यादातर पढ़ के चीजें अडॉप्ट करना पसंद है। ऑब्जर्व करके चीजें पढ़ के, पढ़ने में वो जो मतलब वो जो पढ़ के आप इमेजिन करते हो ना उसे, जब आप इमेजिन करते हो पढ़ते हो, दैट फीलिंग, आई लव दैट फीलिंग व्हेन यू इमेजिन एक्चुअली थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आई while reading. So that gives me a stack to read a lot, and I think reading helps a lot. Anyone, but जो भी मतलब जो राइटर या
वो नहीं है, वो भी अगर किताबें पढ़ता है, किताबें कोई भी हो, वो उसकी कैटेगरी है, वो कौन सी किताबें पढ़ता है, लेकिन किताबें पढ़ना आई थिंक बहुत अच्छी बात। रस्किन बॉन्ड ने अपने एक पोयम में भी लिखा है, ए टेलीविजन इज अ इडियट बॉस। तो अगर आपके घर में बुक शेल्फ है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इंस्टेड ऑफ टीवी एंड मोबाइल। मोबाइल तो आजकल नेसेसिटी हो गया है, बट मतलब वो बहुत अच्छा थॉट उन्होंने किया था। और तो आई फॉलो दैट थॉट एंड आई तो हाँ। बहुत पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि आज के टाइम में ये एक अलग सा लोगों की लाइफ में अभी जो फिलहाल की जनरेशन है वो ये सोचकर चलती है कि हम जो ज्यादा देखते हैं, जो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं वीडियो के थ्रू, वो हमारे माइंड में ज्यादा जल्दी वो हम लोग अडेप्ट कर पाते हैं। बट ये जो रीडिंग की जो हैबिट है ये काफी ट्रेडिशनल है और काफी पुरानी है। तो ये जो बहुत रेयर, अब बहुत आई थिंक बहुत रेयर बची है, ये बहुत कम लोग होते हैं। लाइब्रेरीज भी आई थिंक इतनी बहुत कम बची है। लाइब्रेरीज में या तो लोग फ्री वाईफाई देकर अपने वहां पर अपना डाउनलोड कर लो और आप अपने घर जाके पढ़ लो, वो अलग सिस्टम हो जाता है आजकल। बट जो एक्चुअल बुक से हार्ड कॉपी से पढ़ने की फीलिंग होती है वो बहुत अलग ही होती है। तो वो बहुत कम लोग अभी फिलहाल उस चीज को लेके चल रहे हैं, और बहुत आई थिंक कुछ लोग अभी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया और जो फील करना शुरू किया है उस चीज को। तो वो बहुत एक अमेजिंग फीलिंग रहती है पेपर बैग बुक से लाइब्रेरीज पढ़ना। तो और अब जैसे शहरों में खत्म ही हो गए, कुछ पुरानी लाइब्रेरीज हैं तो वो हैं, अब कोई जाता नहीं तो लोग लाइब्रेरीज का कोई इतना वो भी नहीं करते। एक दो लाइब्रेरी बची है यहाँ लखनऊ में, यूनिवर्सल लाइब्रेरी है, उसी में मेरी किताबें मिलती हैं। बाकी जगह और कहीं कोई ऐसा कोई खास लाइब्रेरी नहीं है। भी तो लखनऊ का इतिहास वाला है, जिसमें लखनऊ के इतिहास, भारत का इतिहास लिखा है। तो मेरे जो रिलेटेड बुक है या तो ऑनलाइन फिर मिल जाते हैं या तो फिर वैसे। पहले एक्चुअली मेरे पापा उसमें है, गवर्नमेंट जॉब में है, आरपीएफ में है। तो ये वो मतलब एक स्टेशन पे ड्यूटी होती थी। तो जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था तो मैं मतलब मैं सोचता था यार ये 500-500 की किताबें कौन खरीदे यार, मतलब इतनी ये किताबें काफी महंगी हो जा रही खरीदनी। तो मैं पापा से कहता था, पापा आप तो वहीं रहते हो तो वहाँ पे जो ठेले वाले लगाते हैं किताब वाले, आप उनसे लेके आओ, उनसे बोले, मतलब पापा वर्दी में रहते हैं, मैं बोलता था पापा आप इसका फायदा उठाओ और उनसे बोलो कि 2 दिन बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा और आप दूसरी बुक ले जाना। तो मैं यही करवाता था। तो पापा एक बुक लेकर आते थे, मैं उसको खत्म करता था 2-3 दिन में, उसको वापस करके फिर वो वहाँ पे वापस करते थे और वो दूसरी बुक उसके रिटर्न में लेके आते थे एक्सचेंज में। तो वो करके तो ये भी ये जो मतलब रीडिंग जर्नी में मेरे बहुत वो रहा है। मतलब जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी एज अ बिगनर व्हेन आई स्टार्टेड, तो 2-2 दिन में किताबें खत्म करनी रहती थी, उसको रिटर्न करनी थी। तो बहुत ही मतलब अच्छी थी वो रीडिंग जर्नी। और वो अब तो किताबें मैं खुद ही खरीद लेता हूँ, अब तो मैं जो पसंद आई तो ले लेना है, पीडीएफ निकलवा लेना है अगर नहीं अफोर्डेबल है तो। तो और रीडिंग में सच्ची रीडिंग में बहुत आजकल लोग मानते हैं कि जितना देखो वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। एक्चुअली उन्होंने धारणा यही बना ली है, नो वन कैन चेंज दैट। बट मैं ये सोचता हूँ हाउ, like I'm a big fan of Satyajit Ray. So I think how did Satyajit Ray had explored the cinema when he had no YouTube, no mobile, no television था लेकिन तब भी हर घर में नहीं हुआ करता था। तो कैसे उन्होंने इतना बिना कभी सीखे बिना कहीं, तो मैंने पढ़ा तो उनकी एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें पता चला कि उन्होंने किताबें ही पढ़ के सिनेमा सीखी। तो मैंने बोला जब वो किताबें पढ़ के सिनेमा सीख सकते हैं तो व्हाई आई कीप एग्जॉस्टिंग माय इंटरनेट एंड माय टाइम इन मोबाइल फोन। स्क्रीन टाइम से इतनी बीमारियां भी हो जाती है भाई, आंखों की आंखें वो कमजोर हो जाती है दिन भर स्क्रीन टाइम पे देने से। तो बेटर दैट यू गिव योर टाइम टू बुक्स, एंड बुक्स की वो जो खुशबू होती है वही आपको बहुत। खींची लिए चली जाती है। और खासकर ये और बहुत ज्यादा टफ हो जाता है मोबाइल के अंदर वीडियो से पढ़ना, या अगर आप ई बुक की भी बात करें तो एक चीज अच्छी हो जाती है, बट वो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ज्यादा हो बहुत जाता है, हमें हाँ, पता भी नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम और बहुत सारी चीजें वहां पर इफेक्ट कर जाती है। तो बुक बिल्कुल से बिल्कुल। रीड करना एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, और आई थिंक अभी धीरे धीरे अगर मैंने ये नोट किया है कि अब लोग उस पर्टिकुलर जर्नी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो बुक स्टोर पर भी काफी बुक्स मतलब स्टोर वहां पर मिलनी भी शुरू अब हो गई है, और अवेलेबल होने वो लगी जो है। अब अवेलेबल होने लगी है। जर्नी कहीं ना कहीं वो होता ना कि थिंग मिस वो हो गया था, चीज कहीं मिस है, वो वापस नजर आने लगी है। तो वही जनरेशन की बात करें या आने वाली जनरेशन की बात करें जो भी है, पर आई होप कि ये रीडिंग जो रीडिंग की हैबिट है वो इस तरीके से चलती रहे, और जब लोग पढ़ेंगे तभी वो लोग लिखेंगे और बहुत सारी चीजें वहां पर जनरेट होगी। क्योंकि ये अगर हम मोबाइल की भी बात करें तो हमारे थॉट प्रोसेस पर भी बहुत गलत इफेक्ट करता है कई बार। हम लोग बहुत बहुत जो ज्यादा। करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते। एक्चुअली मोबाइल का जो सबसे बड़ा जो कौन है वो ये है कि वो आपके थॉट प्रोसेस को किल कर देता है।
एंड दैट्स अ वेरी बिल्कुल बिल्कुल। फैक्टफुल थिंग। मैंने ये चीजें देखी हैं, अपने छोटे भाई में ही देखी हैं। ही इज अ, उसका माइंड बहुत अच्छा है, बट ही जस्ट किल हिज इमेजिनेशन। एंड व्हेन आई सी दैट आई फील वेरी हार्ड कि मतलब हाउ कैन यार, आई मीन ऐसा ऐसा नहीं है। हमारे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अच्छी इमेजिनेशन, बहुत अच्छी थॉट रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीज को मार दे रहा है क्योंकि वो खुद नहीं पहचान रहे हैं। तो आप उनको पहचान दिला, आप उनको कितना भी कोशिश कर दो, जब तक उनके अंदर से नहीं आएगी या आई हैव दैट थॉट प्रोसेस, तो पीपल विल नॉट है। तो ये थॉट प्रोसेस को किल करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा बुरा है, बट हाँ, ये हर चीज के प्रो कौन होते हैं, तो ये बहुत बड़ा कौन है। ये कौन नहीं, ये बहुत बड़ा ही कौन है। थॉट प्रोसेस किल हो जाती है। और बुक्स आप इमेजिन करते हो तो इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। आप कोई चीज देख नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप किरदार पढ़ रहे हो, और किरदार सोचो आप पढ़ रहे हो, वो चल रहा है, अब आपके दिमाग में भी वो चल रहा है, तो कितना अच्छा लगता है। फिल्म बनती जाती है, जो पूरी फिल्म आप देखते हो अपने दिमाग में, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है वो। बिल्कुल। तो अब अच्छा, अब आप एक पब्लिश ऑथर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जिन्हें ये नहीं समझ आता कि वो अपनी राइटिंग जर्नी की शुरुआत कैसे करें। अपनी अगर वो सोलो बुक अपना लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखें, तो उनके लिए कोई टिप्स अगर आप यहाँ देना चाहें कि वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। हाँ ओके। मैं तो खुद एक बिगिनर हूँ, बट फिर भी मुझे, मैंने जहाँ तक जितना एक्सप्लोर किया एज अ राइटर, एज अ नाउ आई एम ऑथर, आई रियली फील वेरी हैप्पी टू से ऑथर। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से रीडिंग, द रीडिंग इज द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग to begin as a writer, to begin as a to publish your book or to write your book. I mean, अगर आप रीडिंग नहीं करते हो, क्योंकि जैसे हम सिनेमा देख के हम ऑडियंस समझते हैं, हम डायरेक्टर और एक्टर लोग सिनेमा देखते हैं, हम ऑडियंस को समझते हैं, या ऑडियंस में बैठ के हम सिनेमा को समझते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है हमसे, हम ऑडियंस वहां बैठ के क्या एक्सपेक्ट कर रही है सिनेमा से। तो वैसे ही बुक में भी है। अगर आप रीडर्स को क्या, रीडर्स आप पहले आप ऑडियंस बनोगे नहीं, तो आप कैसे उस चीज के मास्टर बनोगे। तो जैसे हम सिनेमा, जैसे हम थिएटरों में हम शो करते हैं, तो हम कभी ऑडियंस में भी जा बैठते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या सोचते हैं, तो वैसे ही रीडर में भी है। अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि चाहिए क्या, लोग लोग पढ़ते क्या है, लोग पढ़ना क्या पसंद करते हैं, वो बात अलग है। और मैं ये भी कहूंगा कि कभी ज्यादा उस पर भी ना जाए कि क्या लोग चाहते हैं, आप वही लिखें जो आपको पसंद है। क्योंकि अगर आप नहीं अपनी चीजों को लव करोगे, इफ यू विल नॉट लव योर ओन राइटिंग्स, नो वन विल लव, नो वन गोइंग टू बी लव इट इफ यू आर नॉट अ लवर ऑफ योर ओन राइटिंग। और वो बात अलग है कि वो बहुत लोग कहते हैं कि आप लिखे हो तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, वो बात अच्छी है, लेकिन आप देखो उस जर्नी राइटर की, जब वो कई ड्राफ्ट लिखता है, जब वो उसको नहीं पसंद आता है तो वो दोबारा उस चीज को लिखता है, उसको लिखते लिखते कुछ पता चलता है कि नहीं, हम ये एंडिंग बदल सकते हैं, वो दोबारा पूरी कहानी और रीराइट करता है। तो वो ऐसा नहीं है कि उसे उसकी कहानी उसको एक बार में पसंद आ गई, उसके लिए भी उसको कई बार जो है फाड़ना पड़ा पन्ना, कई बार उसको रीराइट करना पड़ा, तब जाके उसको लास्ट में उसको पसंद आई कि हाँ, नाउ इट इज रेडी, इट्स गोइंग टू बी एन एंड नाउ, इट्स प्रोसेस ऑफ एंड। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी कहानी को प्यार करें। अगर आपकी कहानी आपसे प्यार नहीं करेगी, या आप अपनी कहानी को प्यार नहीं करोगे, तो लोग प्यार नहीं दिखा पाएंगे आपकी कहानी को, या लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। आपको अपनी बुक से, आपको अपनी राइटिंग से हूबहू वाकिफ होना होगा। आपने एक किरदार आपने जो लिखे हैं, या आपने जो थॉट लिखे हैं, आप अगर उस चीज को जी रहे हो, मैं समझता हूँ बहुत रिलेटेबल है ये एक्टर से, क्योंकि एक्टर जब किरदार करता है तो वो जीता है। तो ऐसे ही जब कोई राइटर बुक लिखता है तो उस चीज को जी रहा होता है, उस चीज में वो चल रहा होता है। अगर वो किरदार चल रहा है तो आप उसके साथ, आपका दिमाग है नहीं, आपका पूरा सोल चल रहा होता है, तभी आप उस सोल टू सोल मिला के लिख पाते हो। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू लव योर राइटिंग, यू लव योर वर्क, देन ओनली पीपल विल लव योर वर्क। एंड रीड अ लॉट, रीड अलॉट। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप ट्रैफिक में भी खड़े हो तो बैनर्स को पढ़ो। कहीं ना कुछ ना कुछ तो राइटर है तो उसको निकल आता है यार, ओके अच्छा ये एक है तो मैं इस पे लिख सकता हूँ, कुछ ये बना सकता हूँ। तो रीडर्स, बी अ गुड रीडर एंड बी अ गुड लिसनर। ऑब्जर्व कर, अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे चीजों को, लाइक हम आजकल लोगों ने ऑब्जर्वेशन खत्म कर दिया। खाली खड़े हैं तो फोन निकाल लेना भाई। आई कांट स्टैंड एम्प्टी, आई कांट स्टैंड वैकेंट। नो बाबा, you stand up, you either you sit vacant, see the environment, see the ambience, see the people walking, see people begging, see people fighting, see people loving each other. So वो चीजें आपको एक थॉट प्रोसेस आपका जो अच्छा करता है, वो आपके माइंड को ब्रॉड करता है। ऑब्जर्व करते हैं जब आप चीजें, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिसना, लोगों को सुनोगे नहीं तो आई मीन जब लोगों को सुनोगे तो आप, उसमें भी कहानियां होती हैं। वो कहानी का मेरे मेरे मतलब मेरे जो डेफिनेशन है कहानी का, मेरे लिए वही है
अनसुनी और अनकही बातें ही कहानी होती है, जिनको आप कभी सुने नहीं हो, कभी कहे नहीं हो, वही एक कहानी रूप लेती है। और वही चीजें हैं, तो अगर आप सुनोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, रीड नहीं करोगे और अपने राइटिंग से प्यार नहीं करोगे, तो वो आपको फिर एक राइटर नहीं बना सकती है। आप राइटर बन तो जाओगे, मगर पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू एज अ राइटर। दे विल से यू आर जस्ट अ राइटर। आई मीन आपके सर्टिफिकेट पे लिख दिया गया यू आर ऑथर, बट यू आर नॉट लविंग योर वर्क, पीपल आर नॉट लविंग योर वर्क। इट्स जस्ट अ वे ऑफ अर्निंग, यू कैन से। अभी तो कोई राइटर्स की इतनी अर्निंग नहीं होती, बट फिर भी। तो ये टिप्स हैं कि बिल्कुल। आप रीड अलॉट, लिसनर बनो, ऑब्जर्व करो। और उसमें कई बार ये होता है कि लोग किसी को रीड करते हैं तो उसके बाद वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं, वो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन रहता है हमेशा से, जो उनकी अपनी अपनी खुद की जो सच्चाई है या खुद की ओरिजिनलिटी है वो खोकर वो कॉपी करके अपने जो रास्ते से भटक जाते हैं। तो उसका इफेक्ट उनके कंटेंट पर भी पड़ता है और बाकी चीजों पर भी बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल, ये चीजें बहुत होती हैं। ये मैं कहूंगा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ भी होता होगा। जब वो कोई कहानी पढ़ता है और कुछ चीजें वो इतना स्टक कर जाता है उस चीज पे, उसको क्या के भी वो अलग नहीं बना पाता, सोचता बार बार यही कहानी आ रही है। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये चीज होता है तो मैं समझता हूँ इसे एक सरल तरीका है इससे निकलने का, कि अगर आप कोई कहानी पढ़े, जैसे मैंने अभी भानु की जब स्टूल पिजन पढ़ी थी, तो लिटरली वो जो स्टोरी है मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गई थी। अभी मैंने एक एंटन चेखव की एक स्टोरी पढ़ी थी, द प्रपोजल करके। अब वो कहानी मेरे दिमाग से जा नहीं थी। अब मैं सोचा मुझे भी कुछ ऐसे लिखना है, मुझे भी कुछ ऐसा उनके जैसा लिखना है। लेकिन उन्हीं की कहानी बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, तो इस चीज को मैंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई दूसरी कहानी पढ़ी या दूसरी चीजें पढ़ लिया, ताकि उस चीज से मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकूं, उस चीज से मैं थोड़ा सा हट सकूं। और अगर ऐसा चीजें होता है तो आप डिस्ट्रैक्शन लो, आप डिस्ट्रैक्शन को अपनाओ। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इन कई द बार सेंस कि ये डिस्ट्रैक्शन की नहीं कि जरूरत हम भी हो मोबाइल जाता लेके है, बैठ बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे चैटिंग करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। आप दूसरी कहानी पढ़ लो ताकि आप उस कहानी से हट जाओ थोड़ा सा, या फिर कोई वीडियो देख लो, या फिर मतलब जैसे चीजें जो आपको मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके आपको अपने थॉट प्रोसेस पे चलने के लिए वो करें, साइकिल करें। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि ये चीजें मैं भी फेस करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने फेस करता हूँ। लेकिन हाँ, कॉपीराइट बहुत बहुत आई मीन बहुत ही ये एक शेमफुल थिंग है। अगर कोई राइटर करता है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग है। दे शुड बी एम्बेरेस्ड बाय देयर ओन सेल्फ। व्हाट डू वी से? वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू से यू, बट यू शुड बी। जो भी करता है या जो नहीं भी करता है, अच्छी बात है जो नहीं करता, लेकिन जो करता है उसे देखनी चाहिए। ये चीज नहीं करना चाहिए। आप ब्रेक ले लो, आप थोड़ा मत लिखो, चलेगा बाबा, लेकिन आप कॉपी मत करो यार। उसने उसकी मेहनत है, वो वही। वही समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप किसी को पढ़ भी रहे थे एज इंस्पिरेशन पढ़िए, आप इसे कॉपी ना कीजिए। और वो अपनी लिमिट्स हम हर किसी को पता रहती है कि इतना किसी पॉइंट पर अगर हमें लग रहा है कि हम कॉपी कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, तो ये चीज पर्सनली मैंने भी काफी बार फेस की है। तो उस पॉइंट पर मैं उस टाइम पर मेरी पर्सनली मैं ये करता हूँ, मैं लिखना छोड़ देता हूँ। मैं उस पर्टिकुलर चीज को छोड़कर जो रफ थॉट्स आते हैं उनको उन्हें लिखता हूँ। रफ थॉट्स को थोड़ा थोड़ा लिख के टाइम के बाद उसे पूरा कंबाइन करके एक अलग से नई पूरी की पूरी जो क्रिएटिविटी वो तैयार कर लेते हैं। तो एक वो भी अलग से तरीका रहता है। जो चीजें माइंड में हमें खुद लगता है, खुद फील होता है, हमारी ओरिजिनल चीज होगी, बट हमें स्टिल फील होगा कि यार नहीं ये कॉपी हो रहा है, 2 वर्ड्स तो 2 वर्ड्स पर कॉपी कॉपी हो हो रहा रहा है। है। बट अगर हम होता है बिल्कुल अगर बहुत हम बार। देखें तो राइटिंग की जर्नी में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर हर राइटर अपनी पोइट्री में यूज करता है। आप, तुम, प्यार, मोहब्बत, बहुत सारी चीजें इस तरीके की होती है जो लोग लिखते हैं, पर उसमें फिर वर्ड्स पर तो किसी का कॉपीराइट होता नहीं है। बट उसकी लिमिट हमें पता है, उसकी क्रिएटिविटी हमें पता होनी चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज करें। वैसे राइटिंग में देखा ये भी जाए तो टैलेंट होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज आपको इंस्पायर कर दे तो उसको आप अपने वे में बदल लो। जैसे जैसे अभी मैंने उसी बहुत बहुत ये विविड मेरे पास एक्सपीरियंस है। विलियम शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आई डोंट नो यू हैव रेड और नॉट, बट इट्स अ वेरी ग्रेट स्टोरी। हमारे बोर्ड्स में भी थे, तो उसी समय मतलब बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उस किताब को रखी है, अभी तक रखी है और मैं पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें एक पोर्शिया एक किरदार है जो लॉयर बन के जाती है अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, बेसानियो को। तो अच्छा, तो वो सीन मेरे दिमाग में, मैं जो अगली बुक लिख रहा हूँ, मैं बता दूं वो अगली बुक लिख रहा हूँ, तो उसमें मुझे ये कॉन्सेप्ट मेरे बाद में बार बार दिमाग में चल रहा था कि यार ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब मेरे दिमाग से नहीं गया, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को फिर अपने वे में किया। जैसे जैसे कि एक एक मूवी है, द बाइसिकल थीफ करके एक मूवी है, जो डी विका करके एक डायरेक्टर ने लिखी, आई डोंट नो सॉरी द नेम ऑफ इट। उन्हीं की इंस्पिरेशन से विमल रॉय ने एक मूवी बनाई थी, 2 बीघा जमीन।
तो पिक्चर वही है, बाइसिकल थीफ की ही स्टोरी है, लेकिन उसने अपने अपने इंडियन कल्चर में, उसने अपने इंडियन ट्रेडिशन में, अपने थॉट में, अपने हिंदी प्रोसेस में उसको 2 बीघा जमीन में उस कहानी को दर्शाया। तो ऐसा नहीं, उसने उसने कॉपी नहीं किया, उसने इंस्पिरेशन लेके उस चीज को अपने वे में बदला। तो वो चीज, वो जी टैलेंट बिल्कुल। बहुत होना चाहिए एक राइटर के अंदर। अगर आप इस प्रॉब्लम से बार बार जूझते हो, तो ये या तो ये टैलेंट अपने अंदर पैदा करो कि आप उस इंस्पिरेशन से फिर एक नई दुनिया उससे भी आप बना सकते हो। कहानी सोच उनकी है, मगर वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका है। तो ये मतलब टैलेंट, ये बहुत है। और आपका जो तरीका है उसका, उससे हटने का बहुत अच्छा लगा, मतलब आई विल ऑल्सो अप्लाई दिस। थैंक यू सो मच। तो आदर्श, तो हम सेशन को बहुत मतलब काफी बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने डिस्कस की है यहाँ पर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो समन पब्लिकेशन के साथ कैसा रहा है? आपका एक्सपीरियंस वो बिल्कुल जो आपका ऑनेस्टली आपका एक्सपीरियंस रहा है बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। अमन पब्लिकेशन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आई डोंट नो आप ही थे वो चैटिंग में कौन था, मैं इतना पेशेंस लूज कर रहा था, और मुझे तो, मैं कई बार ये डर रहा था यार, अगर आर्ग्यूमेंट हो गया तो मेरी बुक तो गई, मेरी बुक तो नहीं के हाथ में है वो, अगर उनसे मैं आर्ग्यूमेंट कर लिया तो मेरी बुक तो गई है। तो मैं इस डर से मारे, मेरी क्वेरीज तो मुझे क्लियर करनी थी, लेकिन आप लोग बड़े ही पेशेंस से, और आप मतलब जितने बार भी मैं पूछूं, अगर एक दिन में मैं 4 बार भी पूछूं, तो ऑल 4 टाइम यू ऑल वर गिविंग, मतलब जो भी था आप थे, आई थिंक आप ही थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बहुत ही पेशेंस से आप लोग रिप्लाई करते हो, बहुत ही पेशेंस से आप लोग अपने कस्टमर या जो भी मैं बोलूंगा उसको डील करते हो आप, और ये बहुत ही अच्छी चीज होती है ये। और अगर ये क्वालिटी नहीं है तो जो, आई मीन, अब एक पब्लिशर हो या कोई भी हो, एंटरप्रेन्योर हो, पब्लिशर हो, बिजनेसमैन, अगर ये क्वालिटी नहीं है, आप कैसे डील करते हो पेशेंसली, सामने वाला पेशेंस लूज कर देता है कई बार, क्योंकि उसके उसका काम हो रहा है, उसको वेट नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने बहुत अच्छे से डील किया। और थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अच्छी चीजें टाइम लेती हैं, अच्छी चीजों में टाइम लगता है। और काफी इन दिनों बहुत ही, मैंने सुना राजस्थान में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन इस समय है, और उस समय भी था। तो चीजें टाइम लग गई, लेकिन बहुत ही अच्छे से आप लोग डील किए, ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। और एक और चीज की, मैं कभी आपसे बात नहीं किया कॉल पे, हम लोगों की लास्ट बात 30 सेकंड की, आई स्टिल रिमेम्बर, इट्स ऑफ जस्ट 30 सेकंड, आपने कॉल करके, जब मैंने एकदम ही पेशेंस लूज करी और बुक आपके पास आ गया, तो आपने कॉल करके बोला, आदर्श, your book has been delivered and we will soon declare the announce the date by today evening। ओनली हमारे बस वही कॉल पे बात हुई, आज तक हमने कॉल पे बात नहीं की। और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी चीज है कि बिना हम आपसे बात किए, इंटरेक्शन किए आपके साथ ये चीजें, और मैं बहुत, और आपने इतना अच्छा ट्रस्ट मेरे पे बिल्ड किया कि मैं आपके इस ट्रस्ट के साथ, कि कहीं भी कोई इंसान पैसा देता है, और उससे पता है ये सही जगह है, लेकिन फिर भी वो डरता रहता है, क्योंकि फ्रॉड इतने इतने सारे आ गए, और मैंने खुद भी इतने सारे बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहा है मेरे फ्रॉड्स के साथ, क्योंकि ऑडिशन वगैरह के चक्कर में, तो ये चीज मुझे बहुत डर खा रही थी। लेकिन वेरी थैंक्स टू आयुषी तिवारी, उसने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस कराया, और बहुत अच्छी पब्लिशर से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और मैंने बहुत लोगों को रेफरेंस दिया आपका, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो राइटिंग करते हैं, मैंने बोला अपने राइटिंग को सीरियसली लो, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन उन्हें नहीं पता ये टैलेंट, तो मैंने बोला सीरियसली लो, एंड यू कैन पब्लिश योर बुक, एंड आई नो द पब्लिशर, the very good publisher, so I always give a reference of this publisher। तो आयुषी को मैं बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूंगा कि मुझे आपसे इंट्रोड्यूस कराए, और very very big thanks, I mean all credit I think goes to the Someone publication, just because of them I am talking to you as an author now, and literally now I'm legally I am an author, I can say, and just because of Someone publication, now I am very happy to do a work with you, to just compile with you. It was a great experience with you guys, and I would like to reference other people of your publishing house, and also I would like to have my poetry to publish by you. So very soon it will be my book will be with you only. So बहुत तो अच्छा एक्सपीरियंस थैंक यू रहा। सो मच। थैंक यू आपके पेशेंस। लिटरली वो चीज मुझे अभी भी बहुत दिमाग में, दिल में क्लिक करती है, कि बहुत अच्छे से आप डील करते हो, बहुत ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है आपके आपके इस वर्क में। आगे भी ये फ्यूचर करना तो है, इस फ्यूचर में आपको मतलब ये बहुत चीजें बहुत हेल्पफुल होता है, कि अगर आप पेशेंस से, अगर आप कोई चीज या बहुत प्यार से, भले आपके अंदर कितना भी वो भड़ास हो, भाई ये भाई कितना है इसके अंदर पेशेंस है, लेकिन उस चीज को कंट्रोल करके
आप सामने जो डील करते हो, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वालिटी व्हिच यू शुड हैव एंड यू हैव फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। थैंक यू सो मच आपके इस के लिए, आपके पेशेंस के लिए। और मैं अपनी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जो अभी कमेंट सेक्शन में है ऑलरेडी। तो आरजू जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो इस पर्टिकुलर बुक के पूरे डेटा को मैनेज कर रही थी। सोशल मीडिया एड भी हमारे यहाँ पर है चैत्रा, जो कमेंट सेक्शन मैनेज कर रही है। और जो भी सोशल मीडिया से येलो लाइन में ये हमारे साथ है क्या, मतलब क्या हमारे या ही जानने वाले? क्या येलो ट्वाइन जो है ये हमारे सोशल मीडिया हेड है, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड एक्टिविटीज देखते हैं। और जो भी कमेंट सेक्शन में है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। एंड ऑल्सो वैभव हमारे ग्राफिक डिजाइनर, जिन्होंने आपकी बुक का कवर डिजाइन किया और अदर एडिटिंग्स वगैरह की हैं। तो वो अभी शायद वो यहाँ पर शायद वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बट थैंक यू उनको भी। और मेरी पूरी टीम को थैंक यू, और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको पूरी भी टीम थैंक को यू। थैंक यू। और हर एक उसमें जो कैटेगराइज वर्क होते हैं, कोई किसी का एडिटिंग करना, किसी का फॉर्मेटिंग, किसी का बुक कवरिंग, किसी का डिजाइन, तो हर हर फील्ड को, हर कैटेगरी को आई वुड लाइक टू थैंक्स, अ बिग थैंक्स, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस एंड आप लोगों, एक एक लोगों की मेहनत, मेरी मेहनत को आप लोगों ने चार चांद लगाया अपनी मेहनत उसमें डाल के। तो बहुत ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छी पब्लिशर हाउस है। मैंने फ्रेंड्स किया है, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी किया है। आई थिंक एक दो फ्रेंड्स हैं इस लाइव सेशन में जिनको मैंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आपके इस अप्रिसिएशन के लिए, और जो भी आपके वर्ड्स रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल उस चीज़ को कंसिस्टेंसी से आगे करेंगे, और जो भी मिस्टेक्स वगैरह कुछ रही है जो आई थिंक मैंने फील किए पर्सनली, तो उन चीज़ों पर हम काम करके आगे वो बिल्कुल करेंगे। जर्नी ऐसी ही चलती रहेगी आगे। और आई होप कि आपकी भी जर्नी एज अ ऑथर हमारे साथ यहाँ रुकेगी नहीं, आगे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम चाहेंगे आप इस बिल्कुल। तरीके से और अपनी राइटिंग जर्नी को और ज्यादा अच्छे से, आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही है, उसे और ज्यादा आगे बढ़ाए। तो ऑल द आगे वेरी बढ़े। बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो uh, मच। तो थैंक यू सो मच, और कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर पब्लिश ऑथर। तो मैं एक चीज यहाँ पर अभी आपको शो करने वाला हूँ। आई थिंक उसके बाद आपका शायद पेशेंस थोड़ा सा और ज्यादा ब्रेक हो जाए। तो दिस इज Oh my योर जस्ट कैरेक्टर। God। आई थिंक आपको यहाँ से आइडिया लग रहा हाँ। होगा कि आपकी आपके जो दो कैरेक्टर थे वो यहाँ पर शो कर रहे हैं, और जो बुक की फीलिंग है वो आई थिंक आपसे ज्यादा हमने भी। या तो नाउ इट ये बुक नहीं है एक्साइट्स मी मोर नाउ। जी। बहुत अच्छी है, सॉरी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत है। और लिटरली ये चीज मुझे अब अभी और एक्यूटेट कर रही है कि अभी मेरे पास जल्दी आए, मेरे हाथों में आए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत जल्दी आपके हाथों में होगी, और कल हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके इस लॉन्च के लिए। थैंक यू और सो मच। बिल्कुल देखिए ये तो आदर्श तिवारी नाउ एन ऑथर। थैंक यू सो मच। सी गाइस, दिस तो इज मी नाउ एज एन ऑथर। एंड थैंक यू ऑडियंस, जो यहाँ पे ऑडियंस है, बहुत उन्होंने प्यार दिया, बहुत सपोर्ट है उनका। और एंड थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत लिटरली बहुत दिल से रिस्पेक्ट है। आप जो भी है मेरे इस समय लाइव सेशन में, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और ये जो टीम है सामने पब्लिकेशन की, आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका रिस्पेक्ट ही मुझे स्ट्रेंथ देता है कि मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूं। और लिटरली आपके बिना, विदाउट ऑडियंस वी आर नथिंग। एज एन एक्टर भी मैं कुछ भी नहीं हूँ, एज ए फिल्म मेकर भी मैं ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं हूँ, और एज अ राइटर भी मैं अपने ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरे मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ मेरी ऑडियंस है। और इनके बिना और इनके प्यार के बिना लिटरली मैं कुछ नहीं हूँ। तो इनका रिस्पेक्ट और इनका प्यार मेरे लिए हमेशा बना रहेगा। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर गिविंग मी सच लव एंड सच इमोशन, सच रिस्पेक्ट। एंड थैंक यू एवरीवन। आई डोंट नो कितने लोगों को थैंक्स, बट एवरीवन। एंड समवन पब्लिकेशन का तो बहुत बड़ा थैंक्स, लिटरली। तो कंटिन्यूसली जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है, अपनी जो ऑडियंस है वो काफी टाइम से आपके लिए विशेष कर रही है, और आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है। तो थैंक यू। उन्हें भी, उन्होंने हमारे सेशन को ज्वाइन किया और हमारी जर्नी में हमारे साथ रही। और अभी भी देखिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी हम मिल ही रहे। तो तो ना अब हम यहाँ पर इस सेशन को रैप अप करते हैं। मन तो नहीं कर रहा रैप अप करने का, बट हम बहुत सारी चीजें और प्रोसीड करनी है। बहुत अच्छी बातें हुई है, सच्ची बहुत अच्छी बातें हुई है। बहुत मैं बहुत नर्वस था पहले। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लाइफ में, मैं इंटरव्यू देना बहुत पसंद है। मैं बाइक पे चलता भी हूँ तो मैं खुद का इंटरव्यू लेता हूँ, जो फेक इंटरव्यू लेता हूँ कि आपने 10 फिल्में बना ली, बताइए आपको कैसा लग रहा है।
तो ऐसे तो ये पहला इंटरव्यू दे, मतलब बहुत नर्वस था मैं कि हाउ आई विल रिएक्ट, हाउ आई विल आंसर, बट बहुत अच्छे से बीत गया, और बहुत ही आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छे हैं आप, और लिटरली बहुत मतलब मैं तो आपको इंटरेक्ट नहीं होता, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है, एंड पीपल कहते एंड लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन is which is for last forever, so this gonna be love for last forever. थैंक यू सो मच। और जैसा आपने कहा था कि आप अभी आप कह रहे हैं कि आप नर्वस है, और आप एक थिएटर आर्टिस्ट है, और स्टेज पर किस तरीके से परफॉर्म करना है ये आपसे बेटर कोई जानता नहीं है। तो वो जो स्टेज की आपकी परफॉर्मेंस है वो इस सेशन में भी यहाँ पर शो कर रही है, किस तरीके से इंटरेक्शन है ऑडियंस के साथ, और बहुत सारी चीजें तो मुझे भी सीखने को मिली है यहाँ पर, और उसे मैं भी अडेप्ट करके आगे उस तरीके से कंटिन्यू करूंगा बिल्कुल अपनी लाइफ में। और थैंक यू सो मच, आपके भी बहुत सारे वर्ड्स हमें काम आएंगे, और इस तरीके से हमारी जर्नी आगे रहे, बहुत हम यही प्रे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, एंड इट्स ऑल एवरीवन ग्रेट, एंड गुड नाइट एवरीवन, एंड गुड नाइट टू यू आल्सो. या गुड नाइट, गुड नाइट। तो आदर्श आप I may today यहाँ पे not sleep because of excitement of having a book in my hand. May this night will be a dreamful night for me, an imaginary and fascinating night for me. आई होप तो बिल्कुल आप देखिए, आज तो बिल्कुल आप रेस्ट कीजिए, जो कि कल आपका जो दिन है वो शायद ज्यादा एक्साइटेड रहेगा। तो बस कल जब बुक Right. लॉन्च होगी तो आपका एक्साइटमेंट है वो, उसका फिर आई डोंट थिंक सो कि वो एक्साइटमेंट का कोई फिर हम कुछ करना चाहेंगे। नहीं श्योर। नहीं सो बिल्कुल. ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। So much. थैंक यू। सो हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। Okay. Bye. ओ सॉरी। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस को, आपका इतना ज़्यादा प्यार हमें और हमारे ऑथर को यहाँ पर देने के लिए। पार्टी नाइट बिल्कुल देखिए, ऑथर के साथ तो बिल्कुल ऑथर की पार्टी रहेगी। एंड थैंक यू सो मच आपके सेशन में ज्वाइन करने के लिए। जिस कैरेक्टर कल बिल्कुल कल लॉन्च हो गया, और जो भी इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी वो आपको शेयर की जाएगी। तो टिल देन आप बने रहिए हमारे समन पब्लिकेशन के पेज पे, और जो भी आपकी क्वेरीज या आपकी सजेशंस है वो बिल्कुल हमारे डीएम में ड्रॉप कीजिए, ताकि हम उन सजेशंस को अडेप्ट करके और अपनी पर्टिकुलर सर्विसेज को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच। तो दिस इज सचिन मनोजिया साइनिंग ऑफ।